तक की स्पिक में जनरली काफ़ी प्यारी रही है। शुरू में मैंने इसको स्टार्ट किया था तब मैं एक टेक्निकल टीम मेंबर थी, लेकिन फिर उसके बाद एज अ माई वर्क आई हैव बीन अपग्रेडेड टू द सोशल मीडिया टीम हेड। सो अभी मैं एक 4-5 मेंबर्स की टीम को लीड कर रही हूँ, जो एक बहुत ही प्यारी है। सब लोग बहुत ज़्यादा उसमें एक फैमिली की तरह रहते हैं। कोई भी वर्क होता है हम सब लोग मिलकर करते हैं, कोई इशू होता है, कोई भी चीज़ होती है, सारे टीममेट्स और सारे कोर मेंबर्स बहुत अच्छी तरह उसको रिजॉल्व करते हैं और इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। स्पिक जो है काफ़ी ज़्यादा वर्दी सेशन टॉक्स ऑर्गेनाइज़ करवाता है और बेनिफिशियल इंडस्ट्रियल विजिट भी करवाता है सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो कि सबकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और अभी एट प्रेजेंट मैं लीड कर रही हूँ इंटरनल मैनेजमेंट टीम को, उसमें 6 to 7 मेंबर्स हैं और हम इंटरनल लेवल्स पे सारे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स या वर्क्स होते हैं, जो भी मैटर्स होते हैं, वो आपका रिजॉल्व करते हैं। जो इंटरनल मैनेजमेंट की टीम है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पिक के लिए, क्योंकि उसके पास ही अथॉरिटी है, इंटरनल मैनेजमेंट टीम के पास ही, कि वो कोई भी मेंबर को ऐड कर सके और कभी भी किसी को भी रिमूव कर सके हमारी सोसाइटी से। अभी तक का मेरा सबसे गंदा जो मोमेंट अभी तक स्पिक में हुआ है वो मुझे विशाल सर से डांट पड़ी थी। मैं डांट नहीं पड़ी थी, लाइक विशाल सर का खाली मेरे पास कॉल आया था कि ऐसा ऐसा सीन हो गया है, वो मैटर मैंने कर दिया था। स्पिक के लोग काफ़ी अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। या खास करके यश बहुत ज़्यादा काम करता है स्पिक में। स्पिक का फॉर्मेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से था, क्योंकि हमारे पास विशाल सर और तान्या मैम और ये सारे लोग आए थे कि एक्चुअल में जो हमें सोसाइटी स्टार्ट करनी है वो किस नाम से स्टार्ट करना है। ये तो पता था कि स्टार्ट करनी है सोसाइटी कुछ ऐसा जिसमें बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ आने वाले हैं, पर किस नाम से करना है, क्या करना है। तो मैंने पर्सनली 3-4 नाम दे रखे थे, पर उन 3-4 नामों में एक नाम जो सबको पसंद आया था वो स्पिक था, SPIC, सोसाइटी प्रमोशन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इस नाम को लेकर ये आया था कि ये वेटिंग लिस्ट में, अभी तक सर ने अप्रूवल नहीं दिया, पर अभी के लिए हम ये नाम चला सकते हैं। और वो अभी तक 1 साल होने को आया है, ये कंफर्मेशन आ चुकी है कि ये सोसाइटी स्पिक से नाम से जाने जाएगी। सो स्पिक का फॉर्मेशन इन द मंथ ऑफ मार्च, और इसका जो फर्स्ट ऑफिशियल मीट हुआ था वो 5th of March को हुआ था। एंड इससे 2 दिन पहले ही हम लोग जितने भी लीड्स थे उनके पास, सभी के पास एक पॉपअप मैसेज आया था व्हाट्सएप पर कि भाई तुम ये लीड हो, तुम ये लीड हो, तुम ये लीड हो। और फिर उसके एक दिन बाद हमसे बोला जाता है कि तुम्हें टीम मेंबर्स में ऐड कराना है और टीम फॉर्मेशन करना है अपना अपना। तो सिंपल बताता हूँ, मैं टेक्निकल लीड था फर्स्टली। तो टेक्निकल लीड में क्या होता है, टेक्निकल टीम में बहुत कम आने को मेंबर्स थे। फिर ऊपर से मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी आते, भावना का मैसेज आ रहा है यार इस बंदे को मत लो अपनी टेक्निकल टीम में, अंशिका का मैसेज आ रहा था इस बंदे को टेक्निकल टीम में मत लो। तो फॉर्मेशन काफ़ी फनी था और काफ़ी एक एक्साइटेड वे था। स्पीक का फॉर्मेशन मेरे हिसाब से तो देयर वर पीपल हु वांटेड टू डू समथिंग, जिनको कुछ करना था और उनको एक स्टेज दिखा, वो सब मिले और उन्होंने ये सोसाइटी फॉर्म की। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आई थी, हम खुद प्रॉब्लम में थे क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि करना क्या है। सोसाइटी तो बन गई थी, आइडियाज़ तो सबके पास थे, बट अब आइडियाज़ एग्जीक्यूट कैसे होंगे। क्योंकि टीम, आई रिमेंबर 1 साल तो हमने बस 10-12 बच्चों की टीम पे काम किया है जो मेन हमारे मेंबर्स थे। मोस्टली चीज़ें लर्न करने को मिली। आई नेवर थॉट कि मैं किसी एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड सोसाइटी में काम करूँगा। एक मेरा साइट था जो मैं खुद नहीं जानता था, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था खुद से। ये एक दिन रैंडमली मुझे पता चला कि ऐसी कोई सोसाइटी है कॉलेज में, और आई वेंट फॉर इट, आई गॉट सेलेक्टेड इन इट। एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू माई सीनियर्स की उन्होंने मुझ में कैपेबिलिटी दिखी इसके इवेंट्स के थ्रू। जब मैं इससे जुड़ा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत प्रॉब्लम्स आई इवेंट्स में। मेरे को आइडिया नहीं था करना क्या है, कैसे करना है, और एक एक्सपोजर मिला DC मेंटेन करना, साथ ही साथ इवेंट्स के सारे क्या क्या उसमें चीज़ें लगेंगी, क्या नहीं हुआ है, ये सब देखना। और एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि टीम जो मेरी है, टीम की हेल्प ज़्यादा ज़रूरी होती है। टू बी ऑनेस्ट, एक टेक्निकल टीम थी मेरे पास, टेक्निकल टीम का सपोर्ट हमेशा रहा, वरना आई वॉज ऑलवेज अ वन मैन शो। बट जब इनसे मिला तब रियलाइज़ हुआ कि अकेले तो नहीं होने का। तो एक्चुअली मेरा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड ईयर में हमारा ये था कि कुशाग और मेरा ये था, कुशाग और मेरी काफ़ी पढ़ती थी, तो कुशाग और मेरा ये था कि कोई सोसाइटी ज्वाइन ही नहीं करनी है, क्या है बेफालतू नौटंकी वौटंकी होती है, कुछ एक काम की नहीं होती। तो फिर विशाल सर से भी हमारी थोड़ी बातचीत थी, तब सामने रहते थे। तो एक दिन हम मैं बैडमिंटन खेलने गया था, तो तब कुशाग मेरे पास आता है कि सोसाइटी खुल रही है एक नई स्पिक करके, तो इसमें ज्वाइन करना है कि नहीं। तो हमने बोला चल ठीक है कर लेते हैं, किसी भी सोसाइटी में है तो नहीं।
फिर वहाँ से एक्चुअली मैं कुशाग और मैं सोसाइटी में एंटर किया, और फिर वहाँ पे मेरे को बंसल मिला। फिर हम पहला जो इवेंट हुआ था, हम तीनों का जो ट्रियो बना था, मैं, बंसल, कुशाग काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो बेसिकली ये स्पिक सोसाइटी में मेरा एंट्री जो हुई थी, एक दिन क्या हुआ था कि विशाल सर ने मेरे को बुलाया था एंड तो उनने मेरे को बताया कि एक स्पिक सोसाइटी खुल रही है एंटरप्रेन्योरशिप की। उसके अंदर क्या था कि हर्ष और पहले मेरा, जैसे हर्ष ने बताया था कि हम लोग कोई भी सोसाइटीज़ को ज्वाइन नहीं करने वाले थे, तो फिर विशाल सर ने समझाया कि हाँ ठीक है, करो अच्छी है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में तुम्हें नॉलेज मिलेगी, हर एक चीज़ होगी। तो हमने डिसाइड किया चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो सर ने फिर हमें बताया कि सोसाइटीज़ का एनवायरनमेंट मिलेगा अच्छा खासा, और वो चीज़ हुआ भी। तो हमारा फर्स्ट इवेंट था, हम जैसे हर्ष ने बताया था कि हम लोग का ट्रायल बहुत अच्छा रहा था। तो टेक्निकल टीम में हम लोग थे, हर्ष, मैं और यश, हम लोग पूरा हैंडल कर रहे थे फर्स्ट इवेंट जो हमारा था GFG का। तो उसमें काफ़ी चीज़ें हमारे साथ बहुत अच्छी हुई, उसके हमें अप्रिशिएशन भी मिला। तो हम लोग को लगा कि हाँ, हम लोग ऐसे इवेंट बहुत अच्छे से और भी करा सकते हैं, और आगे भी हम लोगों ने वो चीज़ करवाई। मेरा और स्पिक का सफ़र कुछ ऐसा था, मैं बेसिकली डिज़ाइनिंग करता था, जो भी ग्राफिक्स की है। एक दिन ऐसे ही बैठा डिज़ाइन कर रहा था सब। एक बार जो यश बंसल सर हैं हमारे स्पिक में ही, वो ऐसे आते हैं कि उन्हें स्पिक में डिज़ाइनिंग हेड की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है जो भी है। तो उन्होंने हमसे बोला, तो फिर मैंने कहा ठीक है देखते हैं। तो फिर वो ऐसा हुआ कि देखने के चक्कर में सीधा हमें विशाल सर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके पास लेके गए। क्या आप राज प्रोडक्शन का कुछ रेवेन्यू स्पिक की ओर डाल रहे हैं? हाँ मैंने ऐसा सोचा है, एक सही टाइम आने पे मैं ऐसा डालूंगा भी, क्योंकि स्पिक का मुझे बढ़ाने में बहुत आता है। तो स्पिक का जो भी मेरे लिए रेस्पेक्ट है वो प्रायोरिटी पहली है, और इसके लिए मैं सोचा हूँ, तो वो एक टाइम आने पे मैं ऐसा डाल भी सकता हूँ। मतलब फ़नी मोमेंट वो बहुत सारे हैं, बट उसमें से मेरा जो फेवरेट फ़नी मोमेंट है वो यही था कि जब फर्स्ट इवेंट था, ओरिएंटेशन होने वाला था, उसके लिए हमें एक टारगेट दिया गया था। तो टारगेट फर्स्ट ये था कि यार हमें एक ऐसे बंदे को बुलाना है जो कि फेमस हो, और उसमें हमें एक लिस्ट दी गई थी। उसमें था कि अश्नीर ग्रोवर इज़ ऑन द टॉप। उसके बाद हमें दिया गया था कि यार जो नमिता थापर है उसका हमें कॉन्टैक्ट नंबर निकालने को बोला गया। उसके बाद अमन अग्रवाल का भी कॉन्टैक्ट नंबर निकालने को बोला गया। नंबर तो हमने निकाले थे, नंबर अमन अग्रवाल का भी है, उसका भी हमने कॉन्टैक्ट नंबर निकाला कहीं ना कहीं जुगाड़ करके। नमिता थापर का भी निकाला, अश्नीर का भैया का भी निकाला। अश्नीर भैया का हमने निकाला, उसका फ़नी स्टोरी बताता हूँ। उसके अंदर हुआ गया था कि मेरे को बोला गया कि यार तुम्हें नंबर निकाला है। तो मैं लिंक्डइन में ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो लिंक्डइन में सर्च कर रहा था, और एक बंदा था, उसका नाम मेरे को भी याद नहीं है, बट यस मतलब उसने एक अश्नीर ग्रोवर का DU में उसने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था। तो उसने भी एक पोस्ट डाली थी, तो मैंने उसे मैसेज किए, और उसने मेरी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी गलती से। तो उसके बाद फिर मैंने मैसेज किया कि भाई नंबर चाहिए हमें, और हमें उसे कांटेक्ट करना है। तो वो उसने हमसे मांगे सीधे 1000 रुपये, भाई हमें उसके लिए 1000 रुपये चाहिए। और वो थी रात को 11:30 बजे की बात। मेरे से रात को ही 11:30 बजे नंबर मांग रहा हूँ, वो मेरे को पैसे मांग रहा है सीधे। तो मैंने हर्ष को बोला भाई ये पैसे मांग रहा है। फिर हर्ष और मैं गए विशाल सर के रूम में, तो विशाल सर को बताया। फिर हम लोग वहाँ बार्गेनिंग कर रहे हैं, भाई वो बोल रहे हैं 1100, हम बोल रहे हैं 1000। फिर बोल रहे नहीं यार उसमें नहीं हो पाया।